नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मौजूद हैं काली जी के मंदिर में, जो चौक में स्थित है, लखनऊ की काली जी के मंदिर में। यहाँ पे नवरात्रि को माहौल देख सकते हैं आप, चारों तरफ भीड़ भी है। जिस तरीके से नवरात्रि का पहला दिन है, आज शैलपुत्री की पूजा करी जाती है। 9 दुर्गों में 9 दिन 9 देवी की पूजा की जाती है। इसमें आज शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो पंडित जी से और चीजें जानेंगे, लोगों से भी जानेंगे और बात करेंगे। चलिए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। व्रत है आज आपका? क्या क्या विधि विधान आपने आज शुरू किए हैं? आज भगवान की माता रानी का चौकी सजाई है और उसमें जो मतलब बहुत उत्साह के साथ सब उनका कहा जाता है कि आज शैलपुत्री जो 9 दुर्गे होती हैं, 9 दिन उनकी पूजा होती है। तो पहला दिन जो होता है वो शैलपुत्री का होता है। तो क्या उसके पूजन में कुछ विधि विधान आपके यहाँ होता है? हाँ, कलश की स्थापना होती है और माता रानी की जोत जलाई जाती है 9 दिन की, और उसमें फूलों का श्रृंगार होता है और भोग लगता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है उसमें। बहुत अच्छा लगता है। तो आप 9 दिन के बाद आप कन्या खिलाती हैं? कन्या भोग लाएंगे, लंगूर कन्या, मतलब बहुत अच्छा लगता है उस समय। कन्याओं को जितनी भी आ जाए, बहुत ही एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी आपको लगती ही है। लगती है। तो आज मतलब आप माता जी के दरबार में आई हैं, तो कुछ क्या मांगा है आप? कुछ सोच के ही आएंगे। जी, बट कुछ तो मतलब क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं, ऐसे ही दर्शन करने आए हैं। अच्छा, दर्शन करने आई है। तो वैसे आज शैलपुत्री का पूजन है, तो किस तरीके से आपके यहाँ विधि विधान होता है? आज फर्स्ट डे है, कलश रखा जाता है, व्रत रहा जाता है और पूजा किया जाता है। यही सब होता है आज के दिन। तो आज मतलब ये होता है कि 9 दिन आपका व्रत है? नहीं, फर्स्ट और लास्ट। हर साल नवरात्रि आती है, हर साल हम धूमधाम से माता रानी का स्वागत करते हैं। ये नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि हमारे आदिकाल से ये पर्व चला आ रहा है। इसका रीजन कोई भी हो, पर भक्ति से जुड़ा हुआ है, सफलताओं से जुड़ा हुआ है, योगदान से जुड़ा हुआ है और शुभ कर्मों से जुड़ा हुआ है। और ये देवी देवताओं का व्रत है। देवी देवताओं ने इसको अपना प्रचलन में किया है। उनकी त्याग और तपस्या का फल हमारे भक्त ले रहे हैं और ये आदिकाल से चला आ रहा है, कोई आज का नहीं। कितने सालों से आप व्रत रख रही हैं? हमारी एज ग्रुप जो देखी जाए 66 ईयर है। उसमें क्या है, हम करीब 10-11 साल के थे जब से व्रत में आज तक व्रत में। आज तक व्रत कर रही हैं। वैसे आप यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं आप भी मेंबर हैं, तो इसका पूरा बताइए। नहीं है यहाँ के, केवल जैसे एक भक्ति से जुड़े हुए भक्त हैं और सेवा करते हैं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, बस सेवा करते हैं। जैसे आम आपके जैसे और भी औरतें हैं? हाँ, करना चाहती तो आती हैं, करती हैं। जिसको जितना टाइम होता है, जितनी जिसको लगन होती है, ये इसके अपने ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना देर कैसे क्या कर सकती। और पर मेरा जो अपना है कि हमारा केवल भक्ति से मतलब है और भक्ति से जुड़े हैं। भगवान के चरणों के पास रहने का एक हमने सबसे बढ़िया यही ढूंढा कि जितना ये तरीका इतना अच्छा है कि जितना समय मिला हम भगवान के चरणों में बैठे हैं। ऐसे आप घर में रहेंगी, कहीं इधर फंसेंगी, कहीं उधर फंसेंगी। और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। यहाँ के संत, हमारे स्वामी जी, हमारे जो ब्राह्मण, हमारे जो बच्चे कार्यकर्ता हैं, सब बहुत बढ़िया है। मतलब आप सिर्फ 9 दिन उन्हीं की सेवा में लगी हुई है? सारी व्यवस्था है। जो भक्त सेवा करता है, व्रत है तो व्रत वाला है, भोजन करता है तो भोजन की व्यवस्था है हमारे सभी के लिए। तो नहीं हम कहेंगे भाई, ये तो मेरा कहना अधिकार नहीं है, पर मैंने जो देखा है अपनी आंखों से वो ये है कि यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, तो सबकी यहाँ सेवाएं जो सेवा करता है वो इक्वली होती है। हाँ, सब समान तरीके से सबको। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग भक्त आए हुए, कुछ लोग जुड़े हैं कि 9 दिन माता रानी की पूजा करनी है, 9 दिन उनसे जुड़े रहना है, एक तरीके से उनसे लगाव है 9 दिन का, जो हमारे समक्ष माता जी बैठी है, जो बता रही हैं। और भी मेंबर्स हैं इसके।
तो आगे चलते हैं, पंडित जी से बात करते हैं इसके बारे में। चलिए पंडित जी से अब बात करते हैं, नवरात्रि को लेकर विशेष चीजें पूछेंगे, विशेष बातों का आपको महत्व बताएंगे। तो चलिए पंडित जी, नवरात्रि को लेकर क्या मतलब बहुत लोगों के अंदर होता है कि किस तारीख को कौन सा शुभ मुहूर्त है, इसका महत्व क्या होता है? देखिए, नवरात्रि एक आदिशक्ति माँ जगदम्बा का ये पर्व है। और जहाँ तक रहा कि ये बड़ी काली माता मंदिर, तो यहाँ वो माता जी का मंदिर है जो पूरे विश्व में यही वो मूर्ति है और बाकी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। वो माता हमारी केवल अष्टमी और नवमी को जागृत होती हैं, बाकी दिन सोती हैं। और दूसरी मूर्ति जो वर्तमान समय में स्थित है वो अर्धनारायण के रूप में, जब काली जी ने अपना विकराल रूप धरा था, जब सारा संसार और सारी सृष्टि समाप्त कर देना चाहती थी, तो उस समय शंकर जी उनके सामने लेट गए थे। तब उस समय माता जी का आवाहन करने पर शंकर जी के, तब इन्होंने अर्धनारायण के रूप में अवतार लिया था। वो मूर्ति यहाँ स्थापित है। अच्छा, इसका इतिहास ये है काली माता जी का मंदिर जो इतिहास ये है कि महागुरु महाराज शंकराचार्य जी ने पूरे आपके हिंदुस्तान में 5 मठों का अपने हाथों द्वारा 2500 वर्ष पहले निर्माण किया था, जिसमें से एक मठ ये भी बड़ी काली माता मंदिर है। इस तरीके का मंदिर आप पूरे विश्व में कहीं भी खोज करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। यहाँ जो माता की मूर्तियाँ हैं अष्टधातु की, आज तक पुरातत्व विभाग, खनिज विभाग किसी ने पता नहीं कर पाया कि ये किस चीज़ की बनी हुई है। इसलिए यहाँ देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटिश, जहाँ से भी हो आते हैं। अच्छा, अब वैसे कहा जाता है 9 दिन होते हैं ये माँ दुर्गा के, तो आज पहला दिन शैलपुत्री को बोला गया है कि उनका पूजन होता है, तो इसकी विधि विधान और सब उसके बारे में बताइए कुछ। इसकी विधि विधान ये है कि शैलपुत्री पहला अवतार है माँ आदिशक्ति की। जो भी भक्त होता है वो पूरे नवरात्र में अगर शैलपुत्री का और अष्टमी वाले व्रत को रहता है, अगर बीच में कोई व्रत नहीं भी रहता है, तो उतनी ही उसकी जो है मान्यता मानी जाती है। मतलब कुल मिला के ये है कि माँ दुर्गा के जो ये 9 रूप है, फिर कन्या खिलाई जाती है, लोग जो घर पे व्रत रखते हैं और बाहर मंदिर में भी लोग, तो इसमें थोड़ा लोगों को बहुत ज़्यादा वो रहता है कि हाँ इस किस तरीके से इसका विधि विधान होता है, तो कुछ उसके बारे में बताइए कि इसका विधि क्या है। असलियत में सारे देवताओं में सबसे बड़ी आदिशक्ति है। सारे देवता, सारे मनुष्य जितने प्राणी हैं, इन्हीं से नतमस्तक होते हैं। तो इनके इस व्रत में हर हमारा सनातन धर्म हिंदू समाज जो है इसका पालन करता है। तो 9 दिन व्रत रहता है, कन्याओं का भोजन कराता है। वो कन्याओं को अपने दिमाग में, अपने हृदय में आदि शक्ति के रूप को देखता है, इसलिए वो कन्याओं का भोजन कराता है कि हमारे जो पाप दोष हैं ये आदि शक्तियाँ कुछ क्षमा कर दें। मतलब जिसने अगर कुछ पाप पुण्य वाला जो रहता है, जो मतलब लोगों के अंदर कुछ इस तरीके से ना रहे, वो उससे मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब जिस तरीके से जितना भी कन्या को दान करना है या कुछ मतलब देना है, सारे दान में कन्यादान महादान होता है। यदि पुरुष के पास कन्या नहीं है तो उसका जीवन ही आप समझ लीजिए शास्त्रों में अधूरे माना गया है। रहे जो स्वामी संत हैं ये तो सीधे तार जोड़ लेते हैं ईश्वर से, तो इनके लिए ये लागू नहीं है। लेकिन जो सामाजिक प्राणी है, गृहस्थ जीवन है, उस गृहस्थ जीवन में कन्या दान का बहुत बड़ा महत्व है।
तो जैसा कि पंडित जी ने आपको कुछ विशेष बातें बताई हैं कि नवरात्रि को लेकर कि किस तरीके से पूजन करना चाहिए, क्या विधि विधान से करना चाहिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं नवरात्रि को लेकर धूम मची हुई है हर मंदिर में, हर जगह। यहाँ पे तांता लगा है भक्तों का, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं भीड़ की कोई कमी नहीं है, लोग आते जाते रह रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।